तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आपका इस्तकबाल करते हैं। तेलंगाना की हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। तेलंगाना काबीना का इजलास आज वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से स्टीफन को दोबारा रुकन असेंबली नामजद करने का फैसला लिया गया। काबीना इजलास में 17 जनवरी से शुरू होने वाले असेंबली इजलास उबूरी स्पीकर की हलफबरदारी, अरकान असेंबली की हलफबरदारी, गवर्नर ने खुतबे को मंजूरी दी। इस इजलास में रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। वाज़ेह है कि चंद्रशेखर राव ने अभी अपनी काबीना तश्कील नहीं दी है। तेलंगाना काबीना में केसीआर के साथ महमूद अली शामिल हैं। निजामाबाद नंदीपेट मंडल के मारमपल्ली में 80 दलितों के समाजी बाइकॉट की इतला पर SC/ST कौमी कमीशन के चेयरमैन रामल्लू ने गांव का दौरा किया। बताया जा रहा है कि इस गांव में 1 महीने से 80 दलित खानदानों का समाजी बाइकॉट किया जा रहा है। मुतासरीन ने हुक्काम और मकामी अवाम पर किसी भी तरह की मदद नहीं करने का इल्जाम लगाया। रामल्लू ने इस मामले पर RDO से रिपोर्ट तलब की है और मुतासरीन की फौरी मदद करने की हिदायत दी। ప్రభుత్వం ఉంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నది, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్నది, మీ చట్టాలను రక్షించడానికి అధికారులు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి నేను ఆర్డీఓ గారు మన యొక్క డీసీపీ గారితో నేను పదే చెప్తున్నా, ఇమ్మీడియట్లీ యాక్షన్ తీసుకొని వాళ్ళ రిపేర్ పంపి నాకు కాపీ పంపండి. మళ్ళీ ఆర్డీఓ గారు ఈ మంత్ ఎండింగ్ లా 80 కుటుంబాలకు లక్ష రూపాయలు తప్పనిసరిగా ఇచ్చి నాకు రిపోర్ట్ పంపండి. వీళ్ళకు ఇల్లు లేకుంటే, పింఛన్ లేకుంటే, డబుల్ బెడ్రూమ్ లేకుంటే మీ యొక్క రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ రికార్డ్ చేసి వాళ్ళకి సాయం చేయండి. ఈ రికార్డ్ అంతా మీరు రాసి నాకు ఢిల్లీకి ఒక రిపోర్ట్ పంపురి, పోలీస్ వాళ్ళు కూడా ఒక రిపోర్ట్ పంపురి. ప్రెస్ వాళ్ళతో విజ్ఞప్తి। उधर दलित तंजीमों ने हैदराबाद में डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे के करीब एहतजाज किया और दलितों पर हो रहे मजालिम को रोकने की मांग की और साथ ही जिला निजामाबाद में दलित खानदानों का बाइकॉट करने वालों को सख्त सजा देने की मांग की। నిర్మాణ కార్యక్రమాన్ని జరిపించడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీడీసీ అని విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ, గ్రామ అభివృద్ధి కమిటీ వీళ్ళని అడ్డుకుని చర్చలకు పిలిచి ఆ అంబేద్కర్ భవనం నిర్మాణం చేయడానికి లేదని హుకుం జారీ చేయడం అనేది జరిగింది. అందరూ ఒప్పుకున్నాకే మేము భవనం నిర్మాణం స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దీన్ని ఆపము అని ఈ 80 కుటుంబాలకు సంబంధించిన మాలలు తెలియజేయడంతో డిసెంబర్ 24వ తారీఖు నుంచి వాళ్ళకి ఏ విధమైన సౌకర్యాలు, కనీస సౌకర్యాలు చెందకుండా సాంఘిక బహిష్కరణను అక్కడ అమలు చేయడం అనేది జరిగింది. నిన్న రాములు గారి సమక్షంలో నిందితులు 25 మంది లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అరెస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. రాములు గారిని గెలవ చేసిన 200 మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని వెంటనే అదుపులో తీసుకోవాలనేది మా ప్రధానమైన। कांग्रेस के सीनियर लीडर सर्वे सत्यनारायण ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर उत्तम कुमार रेड्डी को चैलेंज करते हुए कहा कि वो इन्हें पार्टी से मुअत्तल करने की अहलियत नहीं रखते। सर्वे सत्यनारायण ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने शख्सी फायदे के लिए मुखालिफ पार्टी फैसले किए हैं, जिसके नतीजे में असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन्होंने तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज RC कुंतिया और उत्तम कुमार रेड्डी से इस्तीफा भी मांगा। हम तक कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, छोड़ के जाने का नहीं, कोई हमारे को भगाने का नहीं। ये तो सिर्फ लल्लू पंजुआ है, उत्तम कुमार रेड्डी एंड हमारा उन्हें कुंतिया, RC कुंतिया, ये लोग दोनों मिलकर पार्टी को डुबाए। पूरे पोस्टां चले गए, लास्ट को MLA गए, गवर्नमेंट भी गई, 3800 गवर्नमेंट हुई, चले गई और कुछ नहीं आता इनकी सदारत में। ऐसी ये लोगों को कंटिन्यू करे तो वही वजह है जो इन लोगों को हटाना बोल के मेरा आंदोलन है। डेफिनेटली ये लोगों हटाने के वास्ते कोशिश करूंगा, हाईकमांड को बोलूंगा, हाईकमांड एक्शन लेती है वो लोगों के ऊपर। और मेरा सस्पेंशन करना वो लोगों को कोई हक नहीं बनता, उनको पावर्स नहीं है। मैं तो AICC मेंबर हूँ, केंद्र मंत्री कर रहा हूँ, 2 बार लोकसभा मेंबर इलेक्ट हुआ हूँ, तो मेरे को सस्पेंशन करने का हक ये नहीं। ये तो बच्चे हैं, लल्लू पंजुआ है, स्टेट की हद तक देख लेना है लोग, वो छोड़ के मेरे पे एक्शन तो ये लोग नहीं कर सकते कुछ भी, और वो मेरा रेपुटेशन डैमेज करने के वास्ते करे। आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद में 3 रोजा काइट फेस्टिवल का आगाज 13 जनवरी से हो रहा है। इस फेस्टिवल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस फेस्टिवल में पतंगसाजी पर वर्कशॉप, पतंगबाजी, हम अक़साम के फूड, आर्ट एंड क्राफ्ट, मेले के अलावा शायकीन के लिए बहुत कुछ होगा।
टीआरएस पार्टी अब आंध्र प्रदेश में भी अपने कदम जमाने की कोशिश में है। तिरुपति दौरे के मौके पर टीआरएस रुकन असेंबली श्रीनिवास यादव ने यह बात कही। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीनिवास यादव ने एपी हुकूमत के तरीकेकार पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की तरक्की से मुतालिक सिर्फ तशहीर हो रही है, जमीनी सतह पर हकीकत कुछ और ही है। పదే పదే టీవీలలో కనిపించడము ఏదో పబ్లిసిటీ అన్నిటికీ మరి జింద తెలిస్మత్ లాగా అన్నిటికీ సమాధానం అదే అనుకుంటే కూడా రాబోయే కాలంలో చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఏ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా తెలుగుదేశం పార్టీని పెట్టినప్పుడు మనకందరికీ తెలుసు. బట్ ఆ సిద్ధాంతాలను తుంగలో దొక్కి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో కూడా మనం చూస్తున్నాం. తెలుగు వాళ్ళందరూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకునేటువంటి ఆ రోజు ఉద్యమ నేపథ్యంలో కూడా రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోదాం, అన్నదమ్ముల్లాగా కలిసి ఉందాం అనేటువంటి స్లోగన్తో ముందుకు వచ్చినటువంటి तेलंगाना के जिला महबूबाबाद से ताल्लुक रखने वाले नौजवान पी साई कृष्णा पर चंद दिन कबल अमेरिका में फायरिंग हुई थी। साई कृष्णा फिलवक्त अमेरिका के एक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। साई कृष्णा के वालिदैन मुजस्सिमे गम बने हुए हैं। महबूबाबाद रुकन असेंबली और उनकी बीवी ने साई कृष्णा के घर पहुंचकर वालिदैन से उनकी मुलाकात की और वजीर आला केसीआर से इस मामले पर बात करते हुए कानूनी इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। बाबू अमेरिका మిచిగన్ స్టేట్లో డెట్రేట్లో అక్కడ ఎంఎస్సీ చేయడానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ మొన్ననే రీసెంట్గా జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాడు. దుండగులు ఆయనను కాల్పుల్లో కాల్చిండ్రు. ఆయన సీరియస్గా ఉన్నారు. హాస్పిటల్లో మేము ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము. చూడకుండా మేము ఉండలేకపోతున్నాం. ఇక్కడ మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి వెళ్ళి సహాయ సహకారాలు అందాలి. అన్ని విధాలు మేము ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం. పంపించగలరని గవర్నమెంట్ను కోరుకుంటున్నాం. ఎన్నో ఆశలతో భారతీయ విద్యార్థులు చదువుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే అక్కడికి వెళ్తుంటారు. అలాంటి విద్యార్థులపై ఇలాంటి దుర్ఘటనలు జరగకుండా అక్కడి ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకొని విదేశీ విద్యార్థులకు ప్రాణరక్షణ కల్పించాలని, అదేవిధంగా ఇక్కడి ప్రభుత్వాలు కూడా వెంటనే స్పందించి అక్కడి ప్రభుత్వానికి ఈ నివేదికలు తయారు చేసి పంపించాలి అని నేను ఇలాంటి దుర్ఘటనలు ఇంకా ఏ విద్యార్థి కూడా జరగకుండా ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల తరపున हैदराबाद के पुराने शहर इलाके तालाब कट्टा में शौहर ने अपनी ही बीवी पर कैंची से हमला करके कत्ल कर दिया। तालाब कट्टा भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में ये वारदात पेश आई। इमरानुल्लाह नामी शख्स ने कार खरीदने को लेकर अपनी बीवी नसीम से बहसो तकरार की। बीवी की जानिब से इनकार पर बरहम शौहर ने बच्चों के सामने ही अपनी बीवी पर कैंची से हमला कर दिया। पुलिस ने शौहर के खिलाफ दफा 302 के तहत केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। निर्मल जिले के तुन्नूर मंडल में बेलता रोड में पुलिस ने कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया और पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान 25 टू व्हीलर, 4 ऑटो, ट्रैक्टर, 10,000 रुपए मालियाती शराब, 8,000 रुपए के गुटखा को जब्त किया है। ఈ కార్డన్ సర్చ్ ముఖ్య ఉద్దేశము గ్రామంలోని ప్రజలకు భద్రత రక్షణ మనకు వారికి ఏర్పరచడానికి, వారికి భద్రత పెంపొందించడానికి కార్డన్ సర్చ్ చేయడము. ఇందులో దాదాపు 39 దాకా 2 వీలర్స్, 4 వీలర్స్, టాటా మ్యాజిక్ వెహికల్స్, సరైన పత్రాలు లేని వాటిని సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా లోకల్గా చిన్న మొత్తంలో గుట్కా అమ్ముతుంటే గుట్కాను కూడా పట్టుకోవడం, వారి మీద కూడా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. లిక్కర్ కూడా అనాథరైజ్డ్ సేల్ ఆఫ్ లిక్కర్ ఉన్న ప్లేస్లో ఉన్న అది కూడా గుర్తించి వాటిని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో అసాంఘిక కార్యకలాపాలే కాకుండా ఇక్కడ ప్రజలకు చట్టాలపైన అవగాహన కల్పించడానికి కూడా వారికి మీటింగ్ కూడా। आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तैयारियां तेज हो गई हैं। तमाम सियासी जमातें अभी से ही इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हैं। वाईसीपी एमएलए गौतम रेड्डी ने हैदराबाद में एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए तायीद करने की अपील की। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी तेज हो गई है। रियासत के मुस्लिम वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी कोशिशों में लगी हुई हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए गौतम रेड्डी ने हैदराबाद में एमआईएम के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। तकरीबन 4 घंटों तक दोनों सियासी लीडरों ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबादिले ख्याल किया।
सियासी तजिया निगारों के मुताबिक गौतम रेड्डी ने आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में MIM से तायद की अपील की है। वाज़ेह रहे कि रायलसीमा इलाके में मुस्लिम वोटर्स अक्सरियत में है। एक जलसे से खिताब के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाने की बात कही थी। और मिस्टर चंद्रुडू, तुम्हारे को भूल गया था मैं। चंद्रुडू, आई एम कमिंग टू आंध्र प्रदेश। तुम यहाँ आए थे ना, गम के पैंडिला हमारे मलकपेट में, एक फुट्टी ढोल को लेके मलकपेट में अपना बाजा बजा रहे थे। अरे वो तुम्हारी फुट्टी ढोल तुम्हारे से तो अच्छा, उससे तो अच्छा हमारे मीरा सिंह गाना गा लेते। तेलंगाना में हुए असेंबली इंतखाबात में तेलुगु देशम ने कांग्रेस के अलावा तेलंगाना जना समिति और CPI से इत्तेहाद करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लिया था। चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में तशहरी मुहिम में हिस्सा लिया था, जिसके बाद ही MIM ने भी आंध्र प्रदेश की सियासत में हिस्सा लेने का ऐलान किया था। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में कौन किस पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खास बात तेलंगाना के बाद खास बात आंध्र प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। आंध्र प्रदेश के आबी प्रोजेक्ट पोलावरम का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। 24 घंटों में 31,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट तैयार करने का एजाज। लोकसभा से तेलुगु देशम और AIADMK के 4 अरकान 2 दिन के लिए मुअत्तल। ऐवान में हंगामा आराई पर सुमित्रा महाजन ने की कार्रवाई। AP से इंसाफ करने पार्लियामेंट के अहाते में तेलुगु देशम लीडरों का मरकज के खिलाफ एहतजाज। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने किया पलटवार, कहा मरकज ने तमाम वादों को किया पूरा। और कल से मुल्कगीर सतह पर ट्रेड यूनियंस ने दी 2 रोजा हड़ताल की कॉल। INTUC ने हड़ताल की तायीद करने का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश के आबी प्रोजेक्ट पोलावरम के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हो गया है। पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान 24 घंटों में 31,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का काम मुकम्मल किया गया है। दुनिया में सबसे तेज कंक्रीट का काम होने का रिकॉर्ड कायम हुआ है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला और सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मुल्क में मुखालिफ बीजेपी सियासी ताकत के लिए काम हो रहा है। इस सिलसिले में वो जल्द ही दिल्ली का दौरा करेंगे। BJP who are all there, I want to meet them. Those who are all available in Delhi, I want to check out a program for future. We'll discuss with you. Also, actually. No, if she gives me some time, I want to call on her also to pay my respects. So Mahagathbandhan is not working in Uttar Pradesh. No, please, name we didn't finalize. Don't call the name. Anti-BJP platform. वहीं आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने जन्मभूमि प्रोग्राम में शिरकत की और तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने पीएम मोदी पर और तेलंगाना सीएम KCR, AP के अपोजिशन लीडर जगनमोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और AP की तरक्की में रुकावट डालने का इल्जाम भी आयद किया। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने हंगामा आराई पर ऐवान से 4 अरकान को 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। स्पीकर ने बिल के करीब नारेबाजी करने और हंगामा आराई करने पर AIADMK के 3 अरकान और तेलुगु देशम के 2 अरकान को 2 दिन के लिए ऐवान से मुअत्तल किया है। वाज़ेह है कि AIADMK अरकान कावेरी नदी मामले पर और तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने की मांग को लेकर सरमाई इजलास के दौरान एहतजाज कर रहे हैं। स्पीकर ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐवान में हंगामाराई पर 45 अरकान को मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का कल आखिरी दिन है।
You go, Sri P. Venugopal, Sri K. N. Ramachandra, Sri K. Gopal, Dr. N. Shivaprasad. I will warn you that I am naming you now. Please go to your seat. Again and again I am warning you. You have come to the will of the House and you are abusing the rules of the House by persistently and willfully obstructing the business of the House. By your willful and persistent obstruction, grave disorder is being occasioned. I am therefore constrained to name you under Rule 374A. Therefore, stand automatically suspended from the service of the House for 2 days in terms of provision of Rule 374A. They may forthwith withdraw from the precincts of the House. Please go out of the House. I'm sorry. Please go out of the House. You have to leave the House. You please leave the House. I have suspended all of you 4 people. You please leave the House. I'm requesting. No, you should not. उधर तेलुगुदेशम ने पार्लियामेंट से अरकान की मुअत्तली की मजम्मत की और मुअत्तली को जमहूरियत के खिलाफ करार दिया। हुकूमत पर अवामी मसाइल को भी दबाने का इल्जाम लगाया। ఉద్దేశించి జరగబోయేటువంటి చివరి సమావేశాల్లో కూడా మేము మరొకసారి మా యొక్క నిరసన చేయడం జరిగింది। దీని ఏ రకంగానే కూడా వారు కుంటి సాకులతో కాకుండా మరి ముఖ్యంగా ఒక డ్రామా విధానంగా పరిశీలించి మా యొక్క తెలుగుదేశం పార్లమెంట్ సభ్యుల్ని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది। చాలా అప్రజాస్వామ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ సంబంధించినటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యులందరినీ కూడా 5 రోజుల పాటు సస్పెండ్ చేయడం అన్నది గత కొన్ని నెలలుగా కూడా మేము అదే రకమైనటువంటి నిరసన చేయడం జరుగుతూ ఉంది। అప్పుడు చేయని వారు చిట్ట చివరగా ఈ రకంగా సస్పెండ్ చేయడం అన్నది చాలా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలీ చేసినట్టుగా దేశ ప్రజలు భావించడం జరుగుతోంది। अन्य राजकीय पक्षाల వారు కూడా దీని మీద सरमाई इजलास के दौरान तेलुगुदेशम के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर बाबदाखिला और अहाते पार्लियामेंट में मुजस्समे गांधी के करीब एहतजाज किया और इन तमाम अरकान पार्लियामेंट का लगातार एहतजाज जारी है। तेलुगुदेशम के अरकान ने आज भी एपी से इंसाफ करने की मांग करते हुए एहतजाज दर्ज किया। तेलुगुदेशम के रुकने पार्लियामेंट एन शिवाप्रसाद ने तमिलनाडु के साबिक सीएम एमजी रामचंद्रम का रूप धार करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इन्होंने अपने हाथ में कुड़ाले लेकर एहतजाज किया और एपी को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग की। భారతదేశం మొత్తంలో భారతీయ జనతా పార్టీకి గతి పట్టుద్దని మా అభిప్రాయం। ఎవరికి లాభం లేకుండా ఈయన ప్రభుత్వ పరిపాలన చేస్తున్నారు। దేనికి జవాబు చెప్పరు, డొంకు పొడుగు సమాధానాలే చెప్తారు। ఇది పద్ధతి కాదు। ఇది ఏమన్నా మాట్లాడితే స్పాన్సర్డ్ ఎంపీస్ అంటే అన్నా డిఎంకే స్పాన్సర్డ్ ఎంపీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళని ముందు పెట్టేస్తారు, మమ్మల్ని వెనక వేస్తారు। ఈ విధంగా స్ట్రాటజీగా ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నాడే కానీ దేశ బాగుపడే విధానంలో అన్ని రాష్ట్రాలు స్వయం కృషితో ముందుకు రావాలనే ఆశ ఎక్కడా ఈ ప్రభుత్వానికి కనపడటం లేదు। ఇది కొన్ని రోజులే నడుస్తుంది, ఇది లాంగ్ టర్మ్లో ఇది దెబ్బతింటారు। సో ఫస్ట్ ఏది అడుగుతారో పార్లమెంటులో కానీ బయట కానీ దానికి సమాధానం చెప్పేది బీజేపీ నేర్చుకుంటే అది నెరవేర్స్తే కమిట్మెంట్స్ అప్పుడే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఫ్యూచర్లో ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది, లేకపోతే భారతదేశంలో భారతదేశ
तो आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने को लेकर लगातार एहतजाज किया जा रहा है। आज भी एहतजाज किया गया। एक अनोखा एहतजाज आपने देखा, कोड़ा लेकर यह एहतजाज किया गया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने चंद्रबाबू नायडू को मुफाद परस्त लीडर करार दिया। इन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफी की, इसी पार्टी के साथ चंद्रबाबू नायडू ने इत्तेहाद किया है। इन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में जो हाल तेलुगु देशम का तेलंगाना में हुआ, वही हाल आंध्र प्रदेश में भी हो जाएगा। देशम पार्टी के कुछ सांसद इतने बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और बिना कोई तत्वों पे देश और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलुगु देशम को अभी जनता ने मुंहतोड़ जवाब तेलंगाना में दिया। ये एकदम दिशाहीन पार्टी है जिसने अनैतिक गठबंधन कांग्रेस के साथ किया तेलंगाना में और अब आंध्र में करने जा रहे हैं। जिस पार्टी ने आंध्र प्रदेश के साथ इतना अन्याय किया, उसी पार्टी के गोद में जाके बैठकर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू और उनके सभी सांसदों ने अपने विचारों का पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और आंध्र प्रदेश की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने स्पेशल स्टेटस के जो लाभ उस सरकार को, उस प्रदेश को मिल सकते थे, वो सब स्वीकृत। बीजेपी वफद ने तेलुगु रियासतों के मुश्तरका गवर्नर एएसएल नरसिम्हन से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश में बीजेपी लीडरों पर हुए हमले से वाकिफ करवाया। बीजेपी लीडर सुदेश राम बटला ने बताया कि तेलुगु देशम हुकूमत बीजेपी लीडरों पर इंतकामी कार्रवाई कर रही है। चंद्रबाबू नायडू आने वाले इंतखाबात में इम्कानी शिकस्त से खौफजदा होकर बीजेपी लीडरों पर हमले करवा रहे हैं। इन्होंने एपी में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर भी अफसोस का इजहार किया और गवर्नर से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की। मरकजी हुकूमत की मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों के खिलाफ 8 और 9 जनवरी को ट्रेड यूनियंस ने मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी है। इस हड़ताल को INTUC ने तायद की है। INTUC के सदर संजीव रेड्डी ने मरकजी हुकूमत पर मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल करने और अवामी इदारों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का इल्जाम लगाया। हड़ताल से आम जिंदगी मुतासिर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रुकन असेंबली करनूल मोहन रेड्डी ने बताया है कि वजीर आला इन चंद्रबाबू नायडू कल करनूल का दौरा करेंगे। वो करनूल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आला करनूल एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह अंजाम देंगे और स्टेट कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी संगे बुनियाद रखेंगे। कोसिगी मंडल पहुंचकर वहां पर जन्मभूमि प्रोग्राम में शरीक होकर किसानों से भी रूबरू होंगे। चंद्रबाबू नायडू साहब करनूल आ रहे हैं। करनूल में एयरपोर्ट ओपन करने के करनूल आ रहे हैं। अब तक और करनूल में एयरपोर्ट आते ड्रीम्स भी नहीं एक्सपेक्ट करे। अभी कंप्लीट एयरपोर्ट भी कंप्लीट हो गए। कल उन्हें ओपन करने के आ रहे। आने के मार्च अप्रैल महीने में हेलीकॉप्टर्स एयरपोर्ट से काम भी शुरू होता। आंध्र प्रदेश महिला तंजीम की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज दर्ज किया गया। मोहल्ला तंजीम के कारकुनों ने जारिया सरमाई इजलास में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन बिल की मंजूरी की मांग की और खवातीन से इंसाफ करने का मुतालबा भी किया गया। महिला रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन बिल पास करना दिस इज आवर डिमांड। आंध्र प्रदेश के वजीर आईटी नारा लोकेश ने त्रूउरू में जन्मभूमि प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अन्ना कैंटीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पार्टी लीडरान और पार्टी कारकुन मौजूद रहे। लोकेश ने अन्ना कैंटीन में टिफिन किया। अन्ना कैंटीन में दिए जाने वाले खाने की सताइश भी की। बरतानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर आज अमरावती का दौरा करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आईटी नारा लोकेश शाम 6 बजे गनवरम एयरपोर्ट पर टोनी ब्लेयर का इस्तकबाल करेंगे। टोनी सेक्रेटरीट के अलावा आरटीजीएस का मुशाहिदा करने वाले हैं और इसके लिए वो अमरावती का दौरा कर रहे हैं। वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रियल टाइम गवर्नेंस की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल हल करने के अलावा इन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारा अहम मकसद है।
तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर सरकारी विप मोहम्मद शरीफ ने अनंतपुर में डिजिटल लाइब्रेरी का दौरा किया। इन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरी रियासत की पहली डिजिटल लाइब्रेरी है जहां पर 33,000 किताबों को डिजिटल किया गया है। ये लाइब्रेरी इलाके के तलबा और स्कॉलर्स के लिए बेहद मददगार साबित हो रही है। इन्होंने लाइब्रेरी में मौजूद तलबा से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। जिला ग्रंथालय संस्था गौस गारी ఆధ్వర్యంలో చాలా చక్కగా అభివృద్ధి పందాలో పయనించటం, రాష్ట్రంలో ఉన్న లైబ్రరీలందరికీ కూడా ఒక రోల్ మోడల్ లాంటి లైబ్రరీ ఇది. 35,000 పుస్తకాలని ఈరోజు సర్వర్లో భద్రపరచడం, కేవలం పుస్తకాలు రూపంలో చదవాల్సిన అవసరం లేకుండా కంప్యూటర్ల ద్వారా 35 కంప్యూటర్లు పెట్టి దాంట్లో ఏవైతే సర్వర్లో ఉన్నాయో పుస్తకాలన్నిటి కూడా చదువుకోవడానికి రెఫరెన్స్గా తీసుకోవడానికి సదుపాయం కల్పించడం। रिसर्च के शोबे में तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई के लिए मरकज तैयार है। विजयवाड़ा में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के मौके पर DRDO चेयरमैन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हमें दुनिया भर के ममालिक के लिए इस्तेमाल होने वाले साजो सामान तैयार करने की जरूरत है। नौजवान साइंसदानों की सलाहियतों को फरोग देने के लिए डेयर टू ड्रीम के नाम से मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं। इसके तहत 10 लाख रुपए तक के इनामात दिए जा रहे हैं। अपने खिताब के दौरान इन्होंने कहा कि अगर हमारे अंदर तख्लीकी सलाहियतें नहीं हैं तो हमारा मुल्क तवील अरसे तक जिंदा नहीं रह सकता। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताजा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर।